लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है। कभी यूपी में खींचतान नजर आती है तो कभी बंगाल में तो कभी पंजाब में। अभी तक ना तो चेहरा तय हो पाया है, ना ही मुद्दे तय हो पाए हैं इंडिया गठबंधन के। और पिछली बैठक में तय हुआ था कि 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग पर आखिरी फैसला हो जाएगा, लेकिन नए साल के आज 7 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक में सीटों पर कोई फैसला नहीं हो पाया। एनडीए को हराने का दम भरने वाले इंडिया ब्लॉक में लगातार मतभेद भी निकलकर सामने आ रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश में बीएसपी को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि क्या बहुजन समाजवादी पार्टी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होगी। और इसी बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती और पूर्व मुख्यमंत्री, आपको बता दें, अखिलेश यादव आमने सामने नजर आ रहे हैं। दरअसल अब मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव को दूसरे पर तंज कसने से पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। इसके साथ ही मायावती ने अपने बयान में उनके पिता मुलायम सिंह यादव के उस आशीर्वाद का भी जिक्र किया है जिसमें उन्होंने संसद में मोदी के दोबारा पीएम बनने की कामना की थी। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बीएसपी का पेंच अब फंस गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मायावती से गठबंधन में शामिल होने के लिए गंभीरता से विचार करने का आग्रह कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बीएसपी को जगह देने के लिए बिल्कुल राजी नहीं दिख रहे हैं। और इसी कड़ी में मायावती ने अपने विकल्प खुले रखने का बयान भी देकर कांग्रेस की उलझन के साथ समाजवादी पार्टी का संदेह भी बढ़ा दिया है। तो लगातार अब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और अभी भी पेंच फंसा हुआ नजर आ रहा है। जेडीयू का अगर हम जिक्र करें तो उसके अलग ही तेवर नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता जावेद अंसारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता गोपाल पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता संजीव चौधरी जी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जावेद अंसारी जी, आज बैठक हो रही है, बैठक में क्या कुछ ये निर्णय आज लिया जा सकता है कि कौन किस सीट पर कितनी सीटों पर लड़ेगा, क्योंकि लगातार जो बाजारों का जो माहौल है वो गर्म नजर आ रहा है और जेडीयू के तेवर आप देख रहे हैं, वो तो सीट भी डिक्लेयर करने हैं, अपने प्रत्याशी भी घोषित करना शुरू कर दिए हैं। जावेद जी अनम्यूट करिए, आपने म्यूट कर रखा है शायद। जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत खुशी की बात है कि हमारी मीटिंग हो रही है और जल्दी हम निर्णय पर पहुंचेंगे, क्योंकि जो केंद्र में सरकार है वो अहंकारी है, संविधान विरोधी है और जन विरोधी सरकार चल रही है। उसको हराने के लिए, उसको सत्ता से हटाने के लिए हम एक हुए हैं और आपको हर चीज का रिजल्ट, चाहे वो सीट शेयरिंग हो, कौन कहां लड़ेगा कहां नहीं लड़ेगा, सब चीजें धीरे 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 क्लियर हो जाएगी। अभी तो चुनाव में काफी वक्त है, तो धैर्य रखना पड़ेगा आपको। सब आपको ब्रेकिंग न्यूज भी देंगे और अच्छी खबरें भी सुनाएंगे और हमारे साथ कहीं भी ऐसा नहीं है कि हमारी किसी से बात बिगड़ी हो, सबसे हमारी बात बरकरार है और इंडिया गठबंधन एक है। हर चीज के निर्णय हमारे नेताओं ने कमेटी बनाई, खड़गे जी ने हर चीज के लिए कमेटी बनाई है, चाहे शीट शेयरिंग की कमेटी हो, चाहे कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, चाहे मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी हो। हर चीज को लेकर हमारे नेता एक दूसरे से संपर्क में हैं और एक दूसरे की एडवाइस ले रहे हैं किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। हम तैयार हैं। नहीं, लेकिन कैसे तैयार हैं? वो बात ठीक है, आप कह रहे हैं कि सब कुछ सामने आ जाएगा। आप देखिए ना, नीतीश कुमार तो अपने प्रत्याशी घोषित करने शुरू कर दिए हैं। आप लोग कह रहे हैं कि हम सीट बंटवारे पर बात करेंगे, बात करते करते उधर सारे प्रत्याशी खड़े कर दिए जाएंगे, तो क्या उसके बाद उनके नाम फिर वापस लिए जाएंगे? अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं लगा है। अगर वो नाम घोषित कर रहे हैं तो उनका अधिकार है, अलग पार्टी, हमारी अलग पार्टी है, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि कोई क्यों करेगा, हम किसी को रोक सकते हैं। जिसको जो करना होगा वो करेगा, लेकिन अभी सीटों पर जो भी सहमति बनेगी उसके बाद जो सीटें बचेंगी वो हमारी रहेंगी। ऐसा तो नहीं होगा कि सारी सीटों पर डिक्लेयर कर दिए। तो उनके जो सीट पक्की होंगी वो तो डिक्लेयर हम भी कर सकते हैं। राहुल जी कहां से लड़ेंगे, खड़गे जी कहां से लड़ेंगे, हम भी 50 सीट डिक्लेयर कर देंगे। कहां से लड़ेंगे कोई ऐसी दर्शक भी जान जाएंगे। ये वो डिसाइड करेंगे, मैं डिसाइड नहीं करूंगा ना। ये तो राहुल जी, खड़गे जी कहां से लड़ेंगे, यूपी से लड़ेंगे, ये खड़गे जी या कर्नाटक से लड़ेंगे, वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, करेंगे, कर सकते हैं।
गोपाल पाठक जी कितना तैयार हैं आप, क्योंकि बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि इंडिया गठबंधन जो है वो चल नहीं पाएगा, लेकिन देखिए आज फिर एक बैठक हो रही है और बैठक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को जो है फॉर्मूले को तलाशने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही अब सीट बंटवारे की भी बात आ जाएगी। गोपाल पाठक जी आपने भी शायद म्यूट कर रखा है क्या? क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, आप बोलिए। चलिए, मैं योगेश जी, आपने एक कहावत सुनी होगी कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। अगर आप एनडीए गठबंधन की पूरी रूपरेखा को देखें, उसके अंदर जितनी भी पार्टियां हैं, अगर आप उनका बैकग्राउंड देखें, उस एनडीए गठबंधन में वो तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी लेफ्ट उसके साथ में अलायंस में है, जो आपस में दोनों लोग लड़ रहे हैं पश्चिमी बंगाल में। वही लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ हो रहे हैं जो केरल में एक साथ लड़ते हैं। आप देखें उत्तर प्रदेश में, अगर देख लें आप कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम मायावती जी को साथ नहीं लेना चाहते, कांग्रेस कह रही है मायावती जी भी हमारे साथ आ जाएं। अगर आप पूरे इस गठबंधन को देखें, एनडीए गठबंधन को अगर आप देखें, तो इसमें वो लोग हैं जो नैसर्गिक फ्रेंड है ही नहीं, जिनकी विचारधाराएं आपस में मेल ही नहीं खाती। ये केवल इसलिए इकट्ठा होना चाह रहे हैं क्योंकि मोदी जी का जो डर है ना, मोदी जी की जो नीति है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मोदी जी का जो काम है कि सबका साथ सबका विकास, वो चीज इनको रास नहीं आ रही है। और पिछले 10 सालों से ये सब लोग लगभग बेरोजगार हो गए हैं, कोई काम इनके पास बचा नहीं है। क्योंकि जो बड़े बड़े इनके घोटाले होते थे, कभी 2G स्पेक्ट्रम होता था, तो कभी खेल मंत्रालय से होता था, कभी राष्ट्रमंडल घोटाले होते थे, इतने सारे। ठीक है, वो मुद्दे तो आप लोग जनता के बीच रखते ही रहते हैं, लेकिन आपने बहन मायावती जी का नाम लिया, हमने भी जिक्र किया, तो क्या, क्योंकि उत्तर प्रदेश का अगर हम जिक्र करें तो एक छत्र अभी बीजेपी का राज नजर आ रहा है। अगर बहन कुमारी मायावती जी इस गठबंधन में जाती हैं तो क्या खतरा और बढ़ता नजर आ रहा है? देखिए, बहन जी के इनके साथ जाने से मुझे, पहली बात तो मैं आपको ये मैं बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है कि बहन जी के साथ जो इन लोगों ने उस समय किया था, गेस्ट हाउस कांड जो किया था, और एक बार उन्होंने पिछले चुनाव में इनके साथ जाकर देख लिया, समाजवादी पार्टी के साथ जाकर देख लिया, मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा समाजवादी पार्टी के साथ किसी अलायंस में वो आएंगी। और अगर वो जाती भी हैं तो देखिए, पहले भी चुनाव का परिणाम आपने देखा, उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा कही जाती है कि बहुत बड़े छत्रप हैं, दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा। नहीं, इस बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन नहीं होगा ना, इस बार तो पूरे विपक्षी दलों का एक साथ गठबंधन होगा। अच्छा, उसमें कांग्रेस भी शामिल है। योगेश जी, मैं चाहूंगा कि थोड़ा दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस का तो कोई वोट शेयर है ही नहीं उत्तर प्रदेश में, तो कांग्रेस तो इससे बाहर है, वैसे भी मैदान से बाहर है। इनको तो 1-2 सीट कोई मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो कांग्रेस की तो आप बात ही ना करें, इंडी जो अलायंस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ये सपा और बसपा की अगर बात की जाए कि दोनों मिलकर अगर कुछ करते हैं, तो पिछली बार इन्हें लड़के देख लिया, ये कुछ नहीं कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बीजेपी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन दोनों के इकट्ठे होने से, या इन 3, 4, 5, 10 जितने भी हैं सब इकट्ठे हो ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, विकास की राजनीति कर रहे हैं, और हमारा बस एक ही ध्येय है कि सबका साथ सबका विकास, और हमने वो करके दिखाया 10 सालों में। सारी जनता मोदी जी के साथ है और मोदी जी के साथ रहेगी। मैं समझता हूं कि इसमें कोई दोहराए नहीं है, ये सब लोग मिल जाएं और मिले भी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और बहन कुमारी मायावती जी, मुझे लगता है कि इंडी गठबंधन में वो बिल्कुल नहीं जाएंगी, क्योंकि जब उनका अखिलेश जी से आप उनका बयान देख लीजिए, उन्होंने क्या बोला है। तो जहां तक है कि अरे ये तो बयान है साहब, ये तो पाठक जी बयान है, आपने खुद ही अभी कहा गेस्ट हाउस कांड, उसके बाद देखिए किस तरीके से सब कुछ भूल गया और उसके बाद गठबंधन हो गया, उसी समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो गया, और जाकर के एक दूसरे को नमस्कार, यहाँ तक पैर छूने की सब सारी तस्वीरें सामने आई, सब हमने देखा, आपने देखा, चुनाव लड़ा गया, उसके बाद फिर वार्ताकार। तो राजनीति में कब कुछ हो जाए, खैर इसके लिए नहीं कहा जा सकता कुछ। जावेद अंसारी जी, सबका साथ सबका विकास, कैसे इसकी काट निकालेंगे? क्योंकि आप खामियां तो बहुत गिनाते हैं, लेकिन उसका विकल्प क्या है आपके सामने जनता के बीच में जो आप रखें? देखिए, सबका साथ और सबका विकास होता तो आज मणिपुर नहीं चल रहा होता। और दूसरा, आपकी स्क्रीन पे लिखा आ रहा है इंडी गठबंधन, इंडी नहीं है, हमारा इंडिया गठबंधन है। तो इंडिया लेने में शर्म महसूस मत कीजिए, इंडिया हमारा देश है, इंडिया। जावेद अंसारी जी, अगर गठबंधन बहुत बड़ा नहीं, अब आप बताइए ना, एक का मतलब क्या होता है? अलायंस का मतलब गठबंधन नहीं है क्या? अलायंस नहीं है क्या? गठबंधन नहीं है क्या? लेकिन
पूरा लिखिए ना, आपने इंडी क्यों लिखा? आप पूरा लिखिए। यही तो दिक्कत है ना। हमको यही नहीं पता है कि इंडी गठबंधन होगा कि इंडिया बोले। इंडिया पूरा बोल दिया तो गठबंधन की क्या जरूरत है? लेकिन वही है ना कि अपनी बात को बढ़ाना है कि हमारा तो इंडिया गठबंधन है, हमारा इंडिया गठबंधन है। अब सुन लो ना, मैंने बीच में नहीं बोला ना। आप इतना बड़ी बड़ी फेंक रहे थे भाजपा के प्रवक्ता भी, ये तमिलनाडु में कहाँ है, केरल में कहाँ है, उड़ीसा में कहाँ है, बंगाल में कहाँ है, आंध्र प्रदेश में कहाँ है, तेलंगाना में कहाँ है, कहाँ हो आप मुझे बता दो अगर हो तो कहीं। और दूसरा, सबका साथ सबका विकास, जावेद जी ऐसे आप यूपी में कहाँ है, उत्तराखंड में कहाँ है, राजस्थान में कहाँ है, मध्य प्रदेश में कहाँ है? अरे मैं गिनाने पे आऊँ ना आपके लिए, बताइए पंजाब में उद्योगपतियों का विकास हुआ है, जनता का विकास नहीं हुआ। जनता तो बेरोजगारी से जूझ रही है, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, जनता बेरोजगारी से जूझ रही है। अगर सबका साथ और सबका विकास था तो आप 5 किलो राशन लेकर अपना नाम 5 किलो राशन नहीं देते। आप बताइए आप कितने राज्यों में हो? अकाली दल आपको क्यों गालियां बक रहा है? बताइए आपको अकाली दल क्यों गालियां बक रहा है? शिवसेना के साथ आपने क्या किया? शिवसेना से ने आपको साथ छोड़ दिया, जेडीयू ने आपका साथ छोड़ दिया, सारे तो आपको छोड़ के जा रहे हैं। आपके सबका साथ सबका विकास नहीं है। आप जहाँ थे आप वहाँ पर भी नहीं रहे जावेद जी। आप जहाँ थे वहाँ पर भी नहीं रहे और आप बराबर ये कह रहे हैं कि हम वहाँ नहीं है। अरे हम वहाँ है जहाँ आप जनता तो बेरोजगारी से जूझ रही है, जनता तो महंगाई से जूझ रही है, जनता तो भाजपा के भ्रष्टाचार से ठीक है। अगर आपको लगता है कि जनता बेरोजगारी और इस सबसे जूझ रही है तो बताइए भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव कैसे जीत रही है? जनता हमारे साथ क्यों है? इलेक्शन तो हिटलर भी जीतता था, इलेक्शन तो हिटलर भी जीतता था, तो इसका मतलब वो बहुत अच्छा कर रहा था। आज उसकी ये बात बढ़िया। देखिए हिटलर तानाशाह था, हिटलर तानाशाह था और ये भी तानाशाही सरकार है, ये भी तानाशाही सरकार है। ये बात कहकर भारतीय लोकतंत्र पर उंगली उठा रहे हैं जावेद जी। मणिपुर में जावेद जी आप भारतीय लोकतंत्र पर उंगली उठा रहे हैं क्योंकि देखिए बात सुनिए, इमरजेंसी आप लोगों ने लगाई, इमरजेंसी आप लोगों ने लगाई और आपातकाल लगाने वाले, आप आपातकाल लगाने वाले आप क्या जानो, आप क्या जानो लोकतंत्र क्या है? अरे बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र सुरक्षित है। आपने तो लोकतंत्र खत्म करने का काम किया। आपने लक्षद्वीप को क्या दिया? वहां की भी संसाधन सारे उद्योगपति मित्रों को बेच रहे हो आप। आपको जाना चाहिए था मणिपुर प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप हैं आपके वो मणिपुर क्या दिक्कत हुई है? साथ साथ मणिपुर चल रहा है, प्रधानमंत्री का काम है अपने लोगों की रक्षा करना। प्रधानमंत्री का काम है अपने देश को आगे बढ़ाना। मणिपुर को क्यों चला रहे हो आप? डबल इंजन की सरकार। आप मुझे बताइए अगर पर्यटन का, देखिए मेरी बात सुनिए, जो लोग मालदीव जा रहे हैं उसकी जगह लक्षद्वीप जाएंगे तो इससे भारत सरकार को फायदा होगा कि नुकसान होगा? मुझे बताइए। वो मालदीव जो हमारे विरुद्ध खड़ा है, हमारे विरोध में खड़ा है, अगर मोदी जी के वहां जाने से, मोदी जी के वहां जाने से अगर लक्षद्वीप की अर्थव्यवस्था ठीक होती है, भारत में, भारत के ही द्वीप लक्षद्वीप में अगर जाएंगे तो इससे क्या नुकसान है? आपको परेशानी क्या है? भाई देखो आपकी जो, मेरी बात सुनिए, नहीं जावेद जी, आपकी इच्छा क्या है? आपकी इच्छा लोग इटली जाए, आपकी इच्छा लोग पाकिस्तान घूमने जाए, आपकी इच्छा लोग अफगानिस्तान घूमने जाए। अरे भाई भारत ही इतना सुंदर है, अगर उसकी सुंदरता मोदी जी ने दिखा दी तो क्या बुरा कर दिया? देश का पैसा लेके भागे। अरे आप बताइए, आपके पास किसी बात का जवाब नहीं है ना। अच्छा एक सेकंड जावेद अंसारी जी, जावेद अंसारी जी, ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। जावेद अंसारी जी, यहाँ पर सवाल एक बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि देखिए आप सीट बंटवारे को लेकर के बैठक चल रही है, बैठक में क्या कुछ निकल करके आ गया वो भी आने वाला वक्त बताएगा। देखिए अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी आपकी तरफ से तो अच्छी बात है और वो दर्शकों तक हम बताएंगे भी, पहुंचाएंगे भी। लेकिन आपका देखिए ना, पंजाब, बंगाल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हर जगह तो राज चल रही है, छिड़ी हुई है। उधर उत्तर प्रदेश में एक नई कहानी और खड़ी हो गई है। तो मतलब कैसे ये समीकरण बनाएंगे? संयोजक बनाने की बात कही जा रही थी इंडिया गठबंधन को लेकर के, ये कहा जा रहा था कि संयोजक बनाएगा नीतीश कुमार जी को, वो भी नहीं बनाया जा रहा है। उनका जो पेशेंस था, धैर्य था, वो दिखता नजर आ रहा है, खोता हुआ नजर आ रहा है। तो कैसे सब कुछ डैमेज जो है वो कंट्रोल कर पाएंगे, कैसे सब कुछ ठीक कर पाएंगे? ये भी तो एक बड़ा सवाल उठना तो लाजमी है। फिर आपका सवाल वाजिब है, लेकिन डैमेज हुआ कहाँ है? अभी तो हमारी चर्चा चल रही है, हमारा गठबंधन थोड़ी टूटा। गठबंधन तो भाजपा का टूटा, अकाली दल से इनका पंजाब में गठबंधन टूटा, शिवसेना का महाराष्ट्र में इनसे गठबंधन टूटा, तमिलनाडु में AIDMK से भाजपा का गठबंधन टूटा, तो हमारा गठबंधन कहाँ टूटा? हमारी तो चर्चा चल रही है। अब ये डिसाइड करेंगे, ये कहाँ लड़ेंगे, ये बताएंगे। तलवारें खींची हैं, आप कह रहे हैं चर्चा चल रही है, हम तो कह रहे हैं तलवारें खींची हुई हैं। बिल्कुल गलत, आपके पास बिल्कुल गलत जानकारी आ रही है। अरे मेरी जानकारी नहीं, सुनिए ना, अधीर रंजन चौधरी साहब किस तरह ममता बनर्जी पर हमलावर नजर आ रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से। आप देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे उनको?
आपके बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं। ये स्क्रिप्ट पढ़ के आते हैं कोई भी योगेश कांग्रेस पार्टी पे जानकारी नहीं है। पार्टी पे अगर आक्रमण करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। अगर भाजपा के मेरे साथी बैठे मुझ पर आक्रमण करेंगे, मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। और हमारे गठबंधन में भी अगर कांग्रेस को कोई कुछ कहेगा तो हम जवाब देंगे। इसमें क्या गलत है? लोकतंत्र यही है। लोकतंत्र में यही होता है कि अपनी बात रखिए। नहीं, लोकतंत्र में यही होता है। ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, अरे सुनिए ना, वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बिल्कुल पूरी तरीके से फेल नजर आ रही हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, वहां पर उनके गुंडे जो है वो आताताई का रूप धरे हुए हैं, मोदी को वो खुश करने में लगी हुई है ममता बनर्जी। ये सारे आरोप आपके नेता लगा रहे हैं, आप ही के सहयोगी, मतलब अपने ही घर में जो हमारा सदस्य है हम उसी पर सहयोग लगाएं और कह दें कि ये लोकतंत्र है, और इतने गंभीर आरोप। देखिए, अभी 4 हत्या 2 दिन पहले मणिपुर में हुई, यूएपीए लगाया पत्रकारों पे मणिपुर सरकार ने। तो हमारा राज्य जल रहा है, वो महत्वपूर्ण है और हमारा मणिपुर महत्वपूर्ण है। हम क्या बोल रहे हैं एक दूसरे को, वो महत्वपूर्ण है या मणिपुर को बचाना है हमें? अब प्रधानमंत्री जी अपना फोटो खिंचवा रहे हैं, वहां पे स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं लक्षद्वीप में। क्या क्या? देखिए, मैं आपसे पूछ कुछ और रहा हूँ, आप बता कुछ और रहे हैं। मैं तो आपके नेता पर पूछ रहा हूँ, मैं आपके नेता पर पूछ रहा हूँ जावेद जी, मैं आपके नेता पर पूछ रहा हूँ कि आपके नेता जो आरोप लगा रहे हैं। हमारे नेता का आरोप लगा रहे हैं, हमारी तो बात चल रही है। अधीर रंजन चौधरी ने ही कहा कि ममता बनर्जी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने में लगी हुई हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर कह दिया तो कह दिया, तो कह दिया, क्या प्रॉब्लम है? कह दिया तो कह दिया, क्या प्रॉब्लम है भाई? क्या बात कर रहे गोपाल पाठक जी, बताइए, कह दिया तो कह दिया। अरे कह दिया तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए ना, आप हैं किसके साथ। आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए, आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए हैं किसके साथ। योगेश जी, मैं चाहूंगा कि हमारा गठबंधन मजबूत है और एकजुट है, लेकिन अगर किसी ने कोई बयान दे दिया तो उसको इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है और अधीर रंजन चौधरी जी टिकट शेयरिंग की कमेटी में नहीं है। जो टिकट शेयरिंग कमेटी में वो भूपेश जी हैं, अशोक गहलोत जी हैं, सलमान खुर्शीद जी हैं और मुकुल वासनिक जी हैं, वो बात करेंगे। तो अगर कोई जवाब दे रहा है, कोई कह रहा है तो कहने दीजिए। गोपाल पाठक जी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब योगेश जी, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता आए हैं जावेद जी असल में पढ़ के तो आते नहीं, तैयारी करके तो आते नहीं, इनको तो बस बैठ गए और इनको मणिपुर 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 मणिपुर। अगर ये कह रहे थे ना कि इनका इससे गठबंधन टूटा, इनका उससे गठबंधन, अब सुनिए ना आप जावेद जी सुनिए ना, अब सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि आप जो बता रहे हैं इससे हमारा गठबंधन टूटा, उससे हमारा गठबंधन, आपको तो ये भी नहीं पता होगा डीएमके की फुल फॉर्म क्या है, आपको तो ये भी नहीं पता होगा एआईडीएमके की फुल फॉर्म क्या है। आप गठबंधन तोड़वा रहे हो हमारे, ये तो सब बता रहे हो। और कह रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी जी ने जो कहा है ना, नहीं बताइए ना, अधीर रंजन चौधरी जी ने क्या कहा है? नहीं, अधीर रंजन जी के बयान को कह रहे हैं कि सीरियस नहीं लेना है। नहीं बिल्कुल, योगेश जी से कहो कि मुझे बोलने दें, इनसे कहना मुझे बोलने दें, शिवसेना के घर में जब इनका नंबर आए तो ये कह लें अपनी बात। देखिए, ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगी ना जावेद जी। मुझे मालूम है, आपको नहीं मालूम है डीएमके की फुल फॉर्म क्या है। आपके पड़ोस में कोई बैठा होगा, वो आपको गूगल करके बता देगा, ये हम मानते हैं। कोई आपके पास बैठा होगा जो गूगल करके बता देगा। आपको नहीं मालूम है ये डीएमके की फुल फॉर्म क्या है, आपको नहीं मालूम है डीएमके की फुल फॉर्म क्या है, वास्तव में आपको नहीं पता। और बल्कि मैं तो चैलेंज से कह रहा हूँ योगेश जी, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ योगेश जी, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, इनको तो ये भी नहीं पता है कि अधीर रंजन चौधरी जी कहाँ से सांसद है, किस सीट से, और इनकी पार्टी में उनका क्या कद है और वो संसद में किस पद पर हैं, ये बात भी जावेद जी को नहीं मालूम है। आप बताइए, ये सिलेबस तो अपना पढ़ के आते नहीं है और केवल मणिपुर मैं कह रहा हूँ, चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, जावेद जी बताए, अरे आज टेलीविजन पर जावेद जी बताए कि अधीर रंजन चौधरी जी किस सीट से सांसद है, अरे बताइए ना, आप कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, बताइए बताइए ना। अधीर रंजन चौधरी जी कहाँ से सांसद है, आप यही बता दीजिए। चलिए, अरे हम तो सब छोड़िए, अरे सब छोड़िए, आप ये बता दीजिए अधीर रंजन चौधरी जी कहाँ से सांसद है। पूरा साउथ आपसे साफ हो चुका है, आपके जावेद जी कुछ पूछ रहे हैं, आप कुछ बता रहे हो। जो जन जावेद जी हम कुछ पूछ रहे हैं, आप कुछ बता रहे हो। जावेद जी हम कुछ और पूछ रहे हैं, आप कुछ और बता रहे हो। हम पूछ रहे हैं अधीर रंजन चौधरी आपके कहाँ से सांसद है, क्या आप जानते हैं? ये जो कांग्रेस की मीटिंग हो रही है इसीलिए हो रही है कि भाजपा ने जन विरोधी कार्यों को किया है, उसको खत्म करना है
और क्या संविधान विरोधी बताएं आप भाई लोग, योगेश जी, आपको हरण है। योगेश जी, इसलिए हमारे मीटिंग हो कांग्रेस रही के है। प्रवक्ता को यह समझाने की आवश्यकता है कि आप थोड़ा सिलेबस पढ़ के आया करें, तैयारी करके आया करें। बताइए ना, इनको यही नहीं मोदी पता जी है, को मणिपुर इनको जाना ये था, वो पता ही लक्षद्वीप नहीं में फोटो है, खिंचवा रहे इनको थे। मालूम ही नहीं है सिलेबस में कि पढ़ के आए अधरंजन हो, चौधरी जी मोदी इनकी जी को पार्टी में मणिपुर जाना था, किस वो पद लक्षद्वीप पर में है, फोटो खिंचवा रहे हैं, उनपे स्कूबा क्या डाइविंग दायित्व कर है रहे और हैं। वो कहाँ से जब सांसद है, पुलवामा में हमला हुआ था, बताइए ना। जिम अब बताइए कॉर्बेट पार्क डिबेट में का, फोटोग्राफ कर रहे थे। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं आप सिलेबस लोग पढ़ तैयारी रहा करते नहीं जब है पुलवामा और में बिना तैयारी के हमला ही हुआ चुनाव था, भी तो लड़ते मोदी जी हैं, जिम कॉर्बेट आप बिना पे तैयारी शूटिंग के कर सारे रहे थे। काम करते हैं। जब और आप देखिए मैं मणिपुर आपकी जल रहा है, बात से, जी, देखिए योगेश लक्षद्वीप जी, में मैं चाहूंगा कि इन्हें थोड़ी देर चुप करें तो मैं क्यों बोल खिंचवा रहे पाऊं, हैं क्योंकि मैं समझता हूं ऐसे मजा नहीं आएगा, जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी जावेद मजा नहीं अंसारी आएगा। जी, ठीक है, जरा सुन लीजिए गोपाल पाठक जी को, फिर उसके बाद हाँ, आते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जावेद जी ने जो कहा AIDMK और DMK, इतने इतने बड़े नाम उन्होंने अपने मुंह से लिए, मैं तो बिल्कुल शॉक्ड हो गया। अरे आपके लेकिन ये मैं, पहले अब देखिए फिर बोल रहे हैं, अब देखिए फिर बोल रहे हैं योगेश जी, फिर बोल रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। जावेद जी, जावेद जी आते हैं आपके पास, आते हैं आपके पास। पाठक जी अपनी बात रख लें, उसके बाद आते हैं आपके पास। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि आप, इनको ये नहीं पता है कि AIDMK क्या है, इनको ये नहीं पता है कि DMK क्या है, बल्कि अधीर रंजन चौधरी जी के, फिर देखिए योगेश जी बताइए ना, मेरी बात कंप्लीट ही कहाँ होने दे रहे हैं, ये मेरी बात नहीं कंप्लीट होने दे रहे। अधीर रंजन चौधरी जी की ये बात कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता है अधीर रंजन चौधरी जी इनके कहां से सांसद हैं, इनको ये नहीं पता है कि अधीर रंजन चौधरी जी के पास क्या दायित्व है, इनको ये नहीं पता है कि अधीर रंजन चौधरी जी जहां से सांसद हैं वहां पर तृणमूल कांग्रेस से लड़कर ही वो सांसद बने हैं। इनको ये भी नहीं पता है कि इनका जो संगठन बंगाल में था, पश्चिम बंगाल में था, बिल्कुल खत्म हो गया। इनको ये भी नहीं पता है। अच्छा मैं बताऊं, इनको ना पता होने से मुझे बिल्कुल रत्ती भर भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि इनके सुप्रीम जो नेता है वो आटा लीटर में बता देते हैं। उनके सुप्रीम जो नेता है, उनके बयानों को सुनिए, उनके बयानों को सुनिए, तो भाई जैसे गुरु पैसे चेला तो होंगे ही होंगे भाई, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। देखिए ना, जावेद जी को पता ही नहीं है कि हम, जावेद जी सुनिए ना, जावेद जी सुनिए ना, अरे जावेद जी सुनिए ना, सुन लीजिए नहीं वो पाठक जी, वो टंग स्लिप, ठीक है, देखिए आपसे भी होती होगी और टंग स्लिप हो जाती है, ऐसा नहीं है, वो तो नेताओं को लेकर के, ठीक है, वो उस पर मेंस बन जाते हैं, वो बात अलग हो गई। टंग स्लिप होती है, सबसे होती है, हमसे भी होती है, आपसे भी होती है और बड़े बड़े नेताओं से भी होती है, उसमें उसका इशू नहीं बनाया जा सकता। तो हम भी गलती को बोलेंगे फिर। हाँ, जैसा जवाब नहीं पाठक जी को हम कह रहे हैं, पाठक जी को हम कह रहे हैं, जावेद जी आपको नहीं कह रहे हैं, पाठक जी को कह रहे हैं, पाठक जी नहीं होगी मुद्दा उठाया, इसलिए पाठक जी को हम कह रहे हैं। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हाँ बोलिए। मैं चाहूंगा कि जावेद जी 2 मिनट सुन ले जरा। जावेद जी आज मुझे लगता है ना बड़ा फ्रस्ट्रेशन में है। अब ये हमको बता रहे हैं कि हम इस राज्य में नहीं है, हम उस राज्य में नहीं है। देखिए मैं एक बात बताऊं आपके लिए, इनका जो पूरा इंडी गठबंधन है, अगर आप पूरा इस पर सरसरी इंडिया गठबंधन, सम्मान से नाम लो इंडिया का, भारत का। जावेद जी आपकी जानकारी को मैं बता दूं, इंडिया गठबंधन नहीं है, या फिर इंडिया कहिए तो गठबंधन मत कहिए, क्योंकि ए फॉर अलायंस होता है। इंडिया ए फॉर अलायंस होता है, वही बात है ना। देखिए अभी आप मुझसे कह रहे थे योगेश जी, भैया ना लीटर वाले, ये आटा भी लीटर में नाप देंगे। अब क्या ही बताया, क्या ही बताया जाए। भारत जोड़ो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा। देखिए मैं क्या बताऊं आपके लिए योगेश जी, मैं इनको देख के मुझे तो बस बात सही बताऊं, आज की डिबेट में बड़ा मजा आया। ये केवल शब्द रट के आ गए हैं, भारत जोड़ो यात्रा। बीजेपी ने ये देश विरोधी, जन विरोधी, ये हमारी योजनाएं बता दी इन्होंने, और मणिपुर ले आए। और इनको सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से हुई है, देखिए आप बिल्कुल ठीक है, सबसे ज्यादा परेशानी हुई है कि मोदी जी जो लक्षद्वीप में गए, लक्षद्वीप में जाकर उन्होंने जो भारत के टूरिज्म को बढ़ावा दिया, उन्होंने लोगों को बताया, उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत में भी बहुत सुंदर बीच हैं, लक्षद्वीप बहुत ही सुंदर है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बताया और आप भी बता रहे हैं और जावेद अंसारी भी बता रहे हैं, और कांग्रेस के साथ ही जो इनका पूरे सहयोगी गठबंधन दल हैं वो भी लगातार जनता के बीच में अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन किन की बातों को जनता समझ पाएगी आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा को यहीं पर विराम देंगे और आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।